ना भाई ये तो। नमस्ते, राम राम। आपको मालूम है देश की संसद की एक दिन की कार्यवाही पर कितना खर्च आता है? अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। लगभग 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, 10 करोड़ रुपए का खर्च आता है, तब जाकर संसद की एक दिन की कार्यवाही संपूर्ण होती है। और जिस देश की संसद में 10-10 घंटे तक वंदे मातरम को लेकर चर्चा की जाती है, उस देश में बाकी मुद्दे बहुत छोटे रह जाते हैं। भले ही हमारा देश भूखमरी में 123 देशों में 102वें स्थान पर क्यों न हो, जो कि एक गंभीर भूखमरी की श्रेणी में आता है। बेटे चुपचाप क्या घंटे का इंसाफ देश। हमारे देश के शहरों का AQI भले ही 500 से ऊपर क्यों ना हो, आपको लगभग 80% लोगों को ये पता नहीं होगा कि भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है। मैं बता देता हूँ, भूपेंद्र यादव। क्या आपने उनको कहीं देखा है? कभी उन्होंने पर्यावरण को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या फिर उन्होंने कभी AQI के बारे में चिंता जाहिर की हो? आपने नहीं देखा होगा। मैंने भी उनको कभी नहीं सुना और ना ही कभी देखा। आपको बता दूं, पिछले 5 वर्षों में भारत में 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात के बच्चे हैं। उन 65 लाख में से 30 लाख किशोरी लड़कियां हैं जिन्होंने अलग अलग कारणों से स्कूल छोड़ दिए हैं। कैसे होगा साफ है इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास फिर गायब पूरे। अगर बात करें मीडिया की, तो उसका स्थान भी हर साल गिरता जा रहा है। एयरपोर्ट पर लोग फ्लाइट कैंसिल होने के बावजूद 5,000 की फ्लाइट वाली टिकटें 50,000 रुपए में लेने को मजबूर हैं। लेकिन आप इनके खिलाफ मत बोलिए, क्योंकि आपका धर्म खतरे में आ जाएगा, आपका मजहब खतरे में आ जाएगा, आपको एक कम्युनिटी मार देगी। आप बस चुप रहिए और केवल चुप रहिए। अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको आतंकवादी कहा जाएगा, धर्म विरोधी कहा जाएगा, खालिस्तानी कहा जाएगा और विदेशी तक भी आपको कहा जाएगा, पाकिस्तानी तक आपको कहा जाएगा। पिछले 5 वर्षों में केवल इतना कुछ